Hi, good morning. In this part of the video, we are going to explain Gillu written by Mahadevi Verma. This is from class 10th Bihar Board, Panorama part 2. तो हम इस पार्ट ऑफ वीडियो में महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर गिल्लू है इसको कवर करेंगे, जानेंगे कि आखिर में क्या क्या इसमें मीनिंग दे रखे हैं। देखिए, सबसे पहला जो है आपका थोड़ा सा महादेवी वर्मा के लाइफ के बारे में दे रखे हैं, फिर चैप्टर शुरू है गिल्लू। तो देखते हैं महादेवी वर्मा के बारे में क्या सब दे रखे हैं। दे रखे हैं महादेवी वर्मा 1907 to 1987, मतलब जिनका जन्म 1907 में हुआ था और डेथ जो है 1987 में हुई थी, वॉज ए लीडिंग पोएटेस ऑफ छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। वो क्या थी? हिंदी में जो छायावादी जो कविता के जो लोग होते हैं उनमें एक बढ़ती हुई लीडिंग कवित्री थी, पोएटिस थी। शी वॉज ऑल्सो वेल नोन स्टोरी राइटर, वो एक जानी मानी हुई कहानी की लेखिका भी थी। एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद, और जो लोकप्रिय हिंदी साप्ताहिक जो चांद है उसकी वो संपादक भी थी। एडिटर मतलब संपादक। Some of her important works include दीप शिक्षा, उनके कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य है या लेख हैं जो उन्होंने लिखे हैं वो आते हैं उसमें दीप शिक्षा, यमा, निहार जो एक पोएट्री कविता है, उसके बाद श्रृंखला की कड़ियां, उसके बाद मेरा परिवार। She was the recipient of मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड एंड द जनपीठ अवार्ड अलॉन्ग विथ पद्म भूषण। वह किस किस चीज को पाने वाली थी, किस किस अवार्ड को? रिसिपिएंट मतलब पाने वाला। तो पहला है मंगला प्रसाद प्राइज, फिर है भारत भारती अवार्ड, उसके बाद है जनपीठ अवार्ड और साथ में इनको पद्म भूषण भी मिला था। शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी, वह साहित्य अकेडमी की भी चुनी हुई जो है साथी थी। फेलो मतलब साथी होना। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इस मैजेंटा कलर में दे रखे हैं, पहला में हल्का सा पिंकिश भी है, मैजेंटा भी है, जो कलर आप इसको मानते हैं। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, कहते हैं कि जो ग्रुप में आप काम कीजिए और नीचे दिए गए जो चीज है उसको डिस्कस कीजिए। मतलब लिखना नहीं है इसको, केवल आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डू यू लाइक स्टोरीज, क्या आपको कहानी पसंद है? फिर कहता है दूसरा में, पसंद है तो बताइए, व्हाई डू यू लाइक स्टोरीज, आपको कहानी क्यों पसंद है? और तीसरा में है टेल एनी स्टोरी ऑन लव बिटवीन मैन एंड एनिमल, मतलब आदमी और जो जानवर के बीच कोई भी लव वाली स्टोरी है, उनके ऊपर जो प्रेम है उनके बारे में कोई भी कहानी बताइए। तो यू हैव टू डिस्कस इन इंग्लिश विद द फ्रेंड्स, यू हैव टू मेक स्मॉल ग्रुप्स। इफ दे आर द गुड इंग्लिश स्पीकर देन यू कैन जस्ट इंटरेक्ट विद देम एंड दे कैन just enhance the communication skill in this way। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं गिल्लू यहां से शुरू है और पैराग्राफ जो है छोटा भी है, इसमें थोड़ा बड़ा भी है, तो पैराग्राफ को भी देखते हुए चलना है। तो यहां से कहानी शुरू होती है और यहीं पर में जो नैरेटर होती है, जो इस पूरी चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर होती है, कैरेक्टर मतलब पात्र होती है, उनका एनकाउंटर जो है वो गिल्लू से होता है। गिल्लू तो इनका नाम बाद में पड़ता है, लेकिन जो कैरेक्टर होती है महादेवी वर्मा या नैरेटर होती है इस चैप्टर की, वो देखती है कि गिल्लू किस अवस्था में इनको मिलता है और कैसे मिलता है। वो यहीं से शुरू होता है, पहले वाले पैराग्राफ से। तो ये जो गिलहरी इनको मिलता है वो कैसे अवस्था में मिलता है, वो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखे हैं। कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द वेरेंडा फ्रॉम द रूम, यहाँ पे महादेवी वर्मा या खुद जो नैरेटर है वो कहती है यहाँ पे कि जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी उस वही बात हुई। अनएक्सपेक्टेडली मीन्स जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। एक सुबह को जब मैं अपने रूम से वेरेंडा पे निकल के आई, वेरेंडा होता है जो रूम के बाहर का जगह होता है, आई सॉ टू क्रोज प्लेफुली पोकिंग देयर बिक्स एट द फ्लावर पॉट्स, तो मैंने देखा कि दो कौवा जो है खेल खेल में जो है अपनी जो चोंच है उसको बहुत तेजी से जो है फ्लावर पॉट पे मार रहे थे। फ्लावर पॉट मतलब फूल का जो वहां रखा हुआ था, जिसमें फूल का पौधा निकला हुआ था,
एज इफ एंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, ऐसे मानो कि वो सभी जो है लुक्का चोरी या जिसमें हम छुप छुप के गेम खेलते हैं उस प्रकार के काम में लगे हों, एंगेज हो। तो यहां से नैरेटर को एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, चलो चल के देखते हैं आखिर में हो क्या रहा है। Suddenly, my assiduous critique of this mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that fell on this tiny being lying hidden. कहते हैं अचानक से मेरा जो मेहनत वाला जो क्रिटिक है, मतलब किसी चीज को गहरा तरीके से सोचने का जो प्रक्रिया है, कौवा के जो मिथिकल टेल है, मिथिकल टेल मतलब शुरू से कौवे के बारे में जो कहानी बताई गई है उसी को मिथिकल टेल यहाँ पे कही गई है, वॉज इंटरसेप्टेड, वो मेरे दिमाग ने पकड़ लिया जब मैं उसको घूर के देखी, गेज करके देखी, टकटकी लगा के देखी। दैट फेल ऑन दैट टाइनी बीइंग, जो कि एक छोटा सा जीव के ऊपर पड़ा। टाइनी बीइंग मतलब छोटा सा जीव के ऊपर पड़ा। वह जीव कहां था, वहीं गिलहरी की बात कह रहा है यहाँ पे, लाइंग हिडन, जो कि छिपा हुआ था, इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट एंड द वॉल, मतलब वो जो फ्लावर का जो पॉट रखा हुआ था, बर्तन, जो फूल का जो दानी रखा गया था जिसमें फूल उगा हुआ था, जो मिट्टी का बना था, और जो दीवार थी उसके बीच में थोड़ा गैप जंक्शन बना हुआ था, तो उसी गैप में जो है वो टाइनी बीइंग जो है, छोटा सा जो बीइंग जीव है जिसका नाम गिलहरी है, गिल्लू है, वो उसमें पड़ा हुआ था। और यह चीज किसको दिखाई दिया, महादेवी वर्मा या नैरेटर को दिखाई दिया। मूविंग क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज ए टाइनी बेबी स्क्विरल, पास आते हुए मैंने देखी कि एक छोटा सा बेबी सा स्क्विरल या गिलहरी था, दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट, जो कि गलती से या एक्सीडेंटली जो है अपने घोंसले से नीचे गिरा होगा। यहां मस्ट हैव का मतलब प्रयोग कर रखा है, मतलब जरूर गिरा होगा। मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं, संभावना अधिक होती है लेकिन काम नहीं होता है। जैसे तुमने ताजमहल जरूर देखा होगा, तो यू मस्ट हैव सीन द ताजमहल, लेकिन जरूर नहीं है कि देखा ही होगा, या जस्ट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है देखने की, ठीक है। अब आगे दे रखे हैं, एंड वॉज नाउ बीइंग कंसिडर्ड बाय द क्रोज टू बी एन इजी प्रे, अब यह कौवे के द्वारा विचार किया जा रहा है कि इसे एक आसान सा शिकार बना लिया जाए, मतलब किसको, गिलहरी को बना लिया जाए। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this tiny being, and he was now motionless, clinging to the pouch. कहते हैं 2 घाव उनके ऊपर होने के कारण, जो कौवे की जोड़े के द्वारा हमला करके कारण हो गया था, यह छोटी सी जो ये जीव था उसके लिए इनफ था, क्योंकि यह 2 घाव जो है उसे मोशनलेस बना दिया। अब वो कहीं चल फिर नहीं रहा था और वो बिल्कुल उस पात्र को या बर्तन को जो है बिल्कुल चिपक के पकड़ा हुआ था। क्लिंग मतलब पकड़ना। तो इस पार्ट ऑफ जो पैराग्राफ है उसमें तो यही दे रखा है कि गिल्लू किस अवस्था में जो अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं, एवरीवन रिमार्क्ड दैट ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो असॉल्टेड बाय द क्रोज। हर किसी ने अपनी प्रतिक्रिया बताई, हर किसी ने बताया कि अब यह जो है जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि कौवे के द्वारा इसको इतना ज्यादा तरीके से हमला कर दिया गया, भीषण तरीके से हमला कर दिया गया। He be left alone, इसे अकेला छोड़ दिया जाए, जहां पे है वहां पे उसको छोड़ दिया जाए। But my mind refused to accede to their views, लेकिन मेरे दिमाग ने उन लोगों के जो विचार है उनको स्वीकार करने से, accede मतलब स्वीकार करना, और refuse means मना कर देना, उनकी बातों से को मना मतलब स्वीकार करने से मना कर दिया। And therefore, और इस कारण से I gently lifted him up, मैंने उसको बहुत प्यार से उठाई, and brought him to my room, और उससे अपने रूम के पास लाई। And after wiping the blood from his wounds with cotton wool, और जो कॉटन के बना हुआ जो वूल था, कपड़े थे, उससे उसके खून को जो है, जो घाव हो गया था उस घाव में जो खून बह रहा था उसको पोंछते हुए अप्लाइड पेंसिलिन ऑइंटमेंट, उसके ऊपर पेंसिलिन मरहम जो है लगाई। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, I tried to feed him by somehow putting a thin cotton wool wick dipped in the milk to the mouth. कहते हैं मैंने कोशिश करी उसको किसी तरह से खिलाने का, मैंने एक पतला सा
छोटा सा जो है कॉटन वूल वीकली, मतलब कॉटन वूल वीक होता है जिसको आप कपड़े को जो है मोड़ के बनाते हैं, उसको मैं दूध में डुबो डुबो देती थी। डिप मतलब डुबोना, और डुबो करके उसके मुंह में देती थी, टू हिज माउथ। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वह अपनी मुंह नहीं खोलती थी। एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लिप डाउन फ्रॉम बोथ साइड्स, और जो मिल्क की जो बूंदे हैं, दूध की जो बूंदे हैं, वो मुंह के दोनों तरफ से उनके नीचे चले जाया करती थी। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग, मतलब कई घंटे तक उसके ऊपर निगरानी करने के बाद, टेंडिंग मतलब निगरानी करने के बाद, कुड आई मैनेज टू पोर वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, मतलब मैं यहाँ पे कुड बाद में होना चाहिए, ये थोड़ा सा राइटर ने गलत तरीके से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग, यहाँ आई पहले होना चाहिए और कुड बाद में होना चाहिए, लेकिन इसमें मिसप्रिंट कर रखा है, तो खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ होना चाहिए आई कुड मैनेज टू पोर। चलिए कोई बात नहीं, लैंग्वेज से समझने की बात है तो समझने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि कई घंटे तक जो है उसकी निगरानी करने के बाद मैं एक बूंद जो है, कहते हैं पानी, दूध भी नहीं पानी, पोर करने में सक्षम हो पाई, मतलब मैनेज कर पाई। पोर मतलब डालने में, किसमें? उसके मुंह में, इन हिज माउथ। बट लेकिन ऑन द थर्ड डे ही बिकेम सो मच बेटर, तीसरे दिन वो इतना ज्यादा अच्छा हो गया, एंड एश्योर्ड, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली विश्वास दिला दिया, दैट ही वुड यूज हिज टू टाइनी क्लॉज टू होल्ड माई फिंगर, कि वह अब जो छोटे छोटे नन्हे से उनके दो पंजे थे, क्लॉज मतलब पंजा, उसका वो इस्तेमाल करने लगे मेरे उंगलियों को पकड़ने के लिए। एंड गेज ऑल अराउंड विद हिज ब्लू ग्लास बीट्स लाइक आइज, और चारों तरफ जो है वो टकटकी लगा के घूर के देखने लगे। उनकी आंखें जो थी, लग रहा था बिल्कुल कांच की बनी हुई गोल गोल से जो है गुटके की तरह लग रहा था। एंड इन 3-4 months, और 3 से 4 महीने में, ही एस्टोनिश्ड एवरीवन, उसने सभी को जो है चकित कर दिया। जो भी लोग उसको देखता था आश्चर्य में पड़ जाता था कि जो गिल्लू मरने वाला था, जो गिलहरी मरने वाला था, वो आखिर में इतना अच्छा कैसे हो गया। क्योंकि उसके ऊपर क्या आ गए थे, विद हिज स्मूथ फर, उसके ऊपर एकदम मुलायम सा रोआ आ गया था। बुशी टेल, उसकी जो पूंछ थी बिल्कुल मोटा, एकदम झमकदार हो गया, और वह नटखट हो गया, और उसकी आंखें कैसे हो गई, रिफलजेंट, मतलब चमकीली हो गई, आंखों से चमक आने लगी। आगे नेक्स्ट दे रखे हैं, अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नॉन फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। कहते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में पूरा परिवर्तन जो है जारी रहा, फॉलो किया, और हमने उनका नाम जो है गिल्लू के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर बास्केट, मैंने एक हल्की जो है वजन वाली फ्लावर बास्केट जो है लटका दी। लाइंड विथ कॉटन वूल ऑन द विंडो, और विंडो जो खिड़की थी उसके ऊपर कॉटन वूल की बनी हुई जो है चीज थी वो साथ में रख दी। विद हेल्प ऑफ ए वायर, और साथ में वायर को भी रख दी, वायर से उसको जोड़ दी, मतलब तार की मदद से ऐसा करी। फॉर 2 years, 2 सालों के लिए, दिस वॉज गिल्लूज अबाउट, यह गिल्लू का घर बना रहा। ऑल वर प्लेजेंटली एस्टोनिश्ड एट हिज एंटिक्स, मतलब जितने भी लोग आते थे वो खुशी खुशी उसकी जो ये विचित्र सी जो व्यवहार थी, एंटिक्स थी, उससे वो चकित हो जाता करता था। और साथ में उसका जो इंटेलेक्ट था, बुद्धि था, इंटेलेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को कारण देने में सक्षम होना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, when I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention। कहते हैं कि जब भी मैं कभी लिखने के लिए बैठती थी, तो वह मुझे अपने कब्जे में करने की कोशिश करता था। He would be seized by such an acute desire, acute मतलब काफी गंभीर उसकी इच्छा होती थी कि वो मेरा ध्यान खींच ले, attract my attention, that he devised a novel way of doing it, जिसे वह बहुत ही प्यार वाला तरीका से करता था या रचा था।
He would venture close to my feet. वह हिम्मत करता था मेरे पैर पे भी के पास भी आने का. Go swiftly up to curtains. बिल्कुल फुर्ती से जो है पर्दे पे जाने का. And descend with the same breakneck speed. और बहुत ही गंभीर या बहुत ही डेंजर वाली जो स्पीड होती है उसी के साथ पर्दे पर से नीचे उतरने का. This sequence would continue till the time I got up to catch him. और यह जो अंतराल है, जो तरीका है, वो तब तक चलता रहता था जब तक कि मैं उठ नहीं जाती थी उसको पकड़ने के लिए. On some occasions, कुछ अवसरों पर में I used to hold गिल्लू and put his tiny body in a long envelope. मैं क्या करती थी, गिल्लू को पकड़ लेती थी और उसे एक लंबे से जो लिफाफे होते थे उसमें जो है उसके छोटी सी शरीर को रख देती थी. ठीक है. Sometimes he would continue to stand on the table. कभी कभी वो क्या करता है तो वो टेबल पर में जो है खड़ा हो जाया करता था. Leaning against the wall. और वॉल के सहारे जो है खड़ा होता था, बिल्कुल दीवार को पकड़ के. In such an amazing conditions for hours. और ऐसी अवस्था में वो जो है वो घंटों तक ऐसा खड़ा रहता था दूसरों को चकित करने के लिए. And to watch my activities with his radiant eyes. और अपनी जो चमकदार आंखें हैं उनसे मेरी हरकत को या मेरी एक्टिविटीज को देखता रहता था वहां से कि मैं क्या करता हूं. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दे रखे हैं स्मॉल वाले, शॉर्ट वाले. तो इसको मैंने और पार्ट्स ऑफ वीडियो में करा चुका हूं. तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में है When hungry, he would inform me by twittering chick chick and after having received some biscuits or kaju. ठीक है. कहते हैं जब भी उसको भूख लगता था तो वो मुझे ट्विटर करता था, आवाज निकालता था चिक चिक का. या जब उसको कुछ बिस्किट या काजू मिल जाता था तब भी वो ऐसा करता था. I wondered with the twittering of चिक चिक. चिक चिक की जो आवाज होती थी उससे मैं आश्चर्यचकित में पड़ जाता था. What transpired between him and the other squirrels. जो कि उसके और दूसरे जो और भी स्क्विरल्स थे उसको जानने दिया करता था कि यहां भी कोई और गिलहरी है. That were often spotted near the wire mesh window. जो कि आ जाया करता था उस तार की बनाई हुई जो विंडो के पास जो मैंने तार का आकार बना दिया था वहां पे उसको मैं देखा करती थी. Seeing गिल्लू sitting near the window. गिल्लू को खिड़की के पास देख करके and affectionately peering at the world outside. और बाहर की दुनिया को बहुत क्लोज से प्यार से देखते हुए made me realize. इस बात ने मुझे एहसास करा दिया that it was necessary to set him free. कि अब जरूरत है कि उसको आजाद छोड़ दिया जाए, अब उसको मुक्त छोड़ दिया जाए. By removing some nails. मतलब वहां से मैंने क्या करी, जो कीले थी जो लोहे की बनी हुई उसको मैंने उखाड़ दी. I made a small opening in the corner of the wire mesh. जो तार की बनाई हुई थी उसमें से इन्होंने क्या करी, कुछ कीले निकाल दी तो जिससे क्या हुआ, कॉर्नर में एक छोटा सा सुराग हो गया. On being able to go out from this opening. और अब जो है गिल्लू उस ओपनिंग या दरार से जो है बाहर जाने के योग्य बन गया. Was thrilled to be liberated. और अब वो जो है बहुत एकदम खुश था कि अब उसे यहां से जाने का मौका मिलेगा. Due to my important paper and letters, my room used to remain locked in my absence. मेरे इंपॉर्टेंट कागजात, जो महत्वपूर्ण कागजात थे और लेटर्स थे, चिट्ठियां थी, उनके कारण से मेरे जो कमरे थे वो मेरी अनुपस्थिति में बंद रहा करता था. The moment the room was opened on my return from college and I stepped in, Gillu would rush onto me and climb up and down from head to toe. वह पल जब मैं रूम को खोला करती थी कॉलेज से आने के बाद और जैसे मैं कदम रखती थी, स्टेप इन मतलब कदम रखना, गिल्लू वुड रश ऑन टू मी. गिल्लू एकदम जोर से दौड़ के आता था मेरे ऊपर और मेरे ऊपर चढ़ जाता था और फिर उतरते हुए मेरे सिर के ऊपर, सिर से उतरते हुए मेरे पैर तक पहुंच जाता था. Since then, this had become a regular practice. और तभी से यह इसका नियमित अभ्यास बन गया था. On my leaving the room, मेरे रूम को छोड़ने पर गिल्लू would also make an exit through the wire mesh opening of the window. गिल्लू भी जो है
जो वायर की बनी हुई जो विंडो में छोटी सी सुराख थी, वहां से वो भी बाहर निकल जाया करता था, क्योंकि इधर जो है नैरेटर महादेवी वर्मा बाहर निकलती थी और इधर गिल्लू भी बाहर, रूम के बाहर इसी रास्ते से निकल जाया करता था। ही वुड स्पेंड द होल डे, वो पूरा दिन बिताया करता था विद हिज लॉट, मतलब काफी ज्यादा अपने साथ, जंपिंग एंड डांसिंग अप एंड डाउन द ब्रांचेस, मतलब कूदते हुए, उछल कूद मारते हुए उन पेड़ की शाखाओं पर में या डालियों पर। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स, मेरे पास बहुत सारे जो है पालतू जानवर हैं, चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फाउंड ऑफ मी, और सभी जो है मेरे लिए बहुत शौकीन है, या जिसका मैं बिल्कुल शौकीन हूं, शौक है मुझे। बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम ए प्लेट, लेकिन मुझे याद है कि कोई भी जो है एनिमल या बर्ड्स जो है वो हिम्मत नहीं करता है, मुझे याद है कि वो मेरे प्लेट में से खाना खाने की हिम्मत करे। डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, डेयर मतलब हिम्मत करना, और ईट मतलब खाना, प्लेट से खाना निकाल के खा लेना, ठीक है। नेक्स्ट दे रखे हैं, गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन, लेकिन गिल्लू जो है इसमें अपवाद था, क्योंकि किसी भी जानवर या बर्ड्स की इतनी हिम्मत नहीं होती थी इसके प्लेट से खाना निकाल के खा ले, लेकिन गिल्लू जो है इसमें अलग था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, मतलब वहां पर जिसमें मैं रात का भोजन करने जो है पहुंचती थी, ही वुड इमर्स फ्रॉम द विंडो, वह खिड़की से है बाहर निकला करता था, क्रॉस ओवर द कोर्ट यार्ड, आंगन में चला जाया करता था, उसके दीवार पर में चला जाया करता था, एंड द वारंटा, और वारंटा पे चला जाया करता था, रीच द टेबल, टेबल पे चढ़ जाता था, एंड वुड वांट टू सिट इन माई प्लेट, और ऐसा लगता था जैसे मेरे प्लेट में बैठना चाहता हूं, ठीक है। विद ग्रेट डिफिकल्टी आई टॉट हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट, बहुत मुश्किल के साथ मैं उसको सिखा पाई कि वो मेरे प्लेट के बगल में बैठे, प्लेट के अंदर आके ना बैठे। His favorite food was काजू, उसका जो फेवरेट प्रिय जो भोजन था वो था काजू। एंड when not available for several days, और काफी दिनों तक काजू उपलब्ध नहीं हो पाया, he would refuse other food items, तो वह और जो फूड आइटम्स थे उसको खाना खाने से मना कर दिया। एंड थ्रू देम डाउन फ्रॉम द सिंग, और भी जो कोई भोजन का आइटम होता था तो वो उसे झूले से बाहर फेंक दिया करता था कि भाई मुझे और कुछ पसंद नहीं है, केवल मुझे काजू ही पसंद है, मुझे काजू ही चाहिए। नेक्स्ट है, अराउंड दैट टाइम बीइंग इंजर्ड इन ए मोटर कार एक्सीडेंट आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, कहते हैं उस समय तक मोटर कार एक्सीडेंट में जो है घायल होने के कारण मुझे कुछ दिन जो है हॉस्पिटल में जो है गुजारना पड़ा। Those days, whenever my room was opened, Gillu would rush down from his swing. तो उन दिनों whenever my room was opened, जब मेरा घर खुला रहता था, वो कमरे खुले रहते थे, गिल्लू would rush down from his swing, गिल्लू जो है अपने झूले से या अपने घर से बहुत तेजी से दौड़ के नीचे उतरता था। But on seeing somebody else, he would with the same alacrity, लेकिन किसी और व्यक्ति को देख करके उसी alacrity में, मतलब खुशी में, खुशी के साथ तेजी से काम करते हुए, scuttle back to sit in his nest, बिल्कुल फुर्ती से दौड़ दौड़ के जाता था छोटे छोटे कदम से, और अपने जो उनके घोंसला होता था उसमें वापस से जाके बैठ जाया करता था। Everyone would offer him काजू, हर कोई उसे काजू देने की लालच किया करता था। But when I cleaned up his swing on my return from the hospital, लेकिन जब मैं अपने झूले को साफ करता था, उनके घर को साफ किया करता था हॉस्पिटल से आने के बाद, या साफ की, I discovered it was full of काजू, तो मैंने पाई कि उनके जो घर है उनमें एकदम काजू भरा हुआ था, और वह काजू को खाया करता था।
which only showed how little he was eating his favorite food those days, जो कि केवल दिखाता था कि उन दिनों जब मैं बीमार पड़ी थी तो कैसे वो अपनी फेवरेट फूड जो है थोड़ा थोड़ा करके खाया करता था। During the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead. कहते हैं कि जब मैं कुछ करने के लायक नहीं थी या मेरी इच्छा नहीं थी करने की तो उसी को इंडिस्पोजिशन कहा जाता है। वह मेरे सिर के पास आके बैठ जाया करता था। ऑन माई पिलो मतलब जो मेरा तकिया था वहां पे, एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड, और मेरे जो सिर के आगे वाला भाग होता था उसे हल्का हल्का टच करता था, स्ट्रोक करता था, और मेरे बाल को भी। एंड हिज मूविंग अवे वॉज लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट, और वह जब जाता था तो ऐसे जाता था मान के चलो कोई नर्स है या कोई अटेंडेंट है जो आता है देखने के लिए, और ऐसा करके वो देख के चला जाता था। When I used to work during summer afternoons, जब मैं गर्मी के दोपहर के समय में काम करने जाया करती थी, गिल्लू वुड एब्स्टेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, गिल्लू जो है बाहर जाने से परहेज करता था, और सिटिंग इन हिज स्विंग, और अपने स्विंग में बैठने से। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी एंड ऑल्सो टू टैकल द समर हीट, ही हैड डिस्कवर्ड ए टोटली न्यू मेथड, अपने आप को मेरे पास रखने के लिए और गर्मी की जो टेम्परेचर है, हीट है, उसको उससे निपटने के लिए, टैकल करने के लिए वो बिल्कुल नए तरीके को खोज लिया करता था। She would lie prostrate on the सुराही kept, वह जो है पानी में रखी हुई जो सुराही होती है मिट्टी की बनी हुई, वहां पर मैं बिल्कुल लेट जाया करता था, बिल्कुल दोनों हाथ आगे करके पैर पीछे करके दोनों जो मेरे पास रखा रहता था, kept near me and thus remain cool, और अपने आप को ठंडा रखता था, and also close to me, और मेरे पास भी रहा करता था। चैप्टर जो आप एंड की कगार पे आते हैं और कहते हैं squirrels have a life span of barely 2 years, जो स्क्विरल्स गिलहरियां होती हैं उनकी जो आयु मुश्किल से 2 वर्षों की होती है। एज सच गिल्लूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड, और इस तरह से गिल्लू का जो रहने का जो समय काल है वो बिल्कुल अंत होने की कगार पे आ गया। फॉर द होल डे ही नाइदर एट नॉर वेंचर्ड आउट, पूरे दिन जो है ना तो वो कुछ खाया ना ही बाहर जाने की हिम्मत किया। इन द नाइट इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, रात में जो दर्द थी वो भी ऐसा लग रहा था उसके शरीर से जा रहा था। ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग, या ये भी कह सकते हैं कि जो महादेवी वर्मा है या नरेटर है उनके शरीर से दर्द कम हो रही थी। कहते हैं रात के समय में वह जो है अपने स्विंग से निकल करके और मेरे बेड के पास आया, एंड क्लच द सेम फिंगर विद हिज आइसी क्लॉज, और ठंडे जो पंजे थे उससे उसी फिंगर को उसने वापस से पकड़ लिया। विच ही हैड क्लंग्ड टू, जिसे उसने पकड़ा था या पकड़ा करता था, इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट, मतलब बिल्कुल मृत्यु के समय जब स्थिति हो जाती है उस समय। ड्यूरिंग हिज नेटल डेज, मतलब अपने बचपन के दिनों में जब उसका जन्म हुआ था तो उसके दिनों में जैसे वो मेरी फिंगर को पकड़ता था वही फिंगर वो जो है उस रात को उतर करके अपने स्विंग से जो है मेरा फिंगर पकड़ लिया। द क्लॉज वर गेटिंग सो कोल्ड, जो पंजे थे वो इतने ज्यादा ठंडा हो रहे थे, दैट आई स्विच्ड ऑन द हीटर, कि मैंने हीटर जलाई, एंड ट्राइड टू गिव हिम सम वार्मथ, उसे कुछ गर्म देने की कोशिश करी। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ मॉर्निंग टच्ड हिम ही डिपार्टेड, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी वह चल बसी, मतलब वह इस दुनिया में नहीं रहा, वह खत्म हो गया। His swing was taken off the hook and the opening made in the wire mesh window was closed. उसका जो स्विंग था वह उस हुक से निकाल दिया गया और जो ओपनिंग था वायर मेश का जिससे वो बाहर निकला करती थी उसे भी बंद कर दिया गया। गिल्लू was put to eternal rest under the संजोही क्रीपर बोथ, कहते हैं कि गिल्लू को जो है सदा के लिए जो है एक
शांत जो होते हैं, जो मरने के बाद जो शांत अवस्था में रहते हैं, वो जगह बना दिया गया कहां पर में, जो संजोई की जो लताएं होती है वहां पर में। बिकॉज ही लव्ड हिज दिस क्रीपर मोस्ट, क्योंकि वह इस लता को बहुत ज्यादा प्रेम करता था। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज द सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मुझे भी ऐसा करके संतुष्टि मिली। आई डिराइव फ्रॉम ए बिलीफ, क्योंकि यह संतुष्टि मैंने अपने विश्वास से लाई थी या लाती हूं। दैट सम स्प्रिंग आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एंड ब्लॉसमिंग इन द गाइज ऑफ ए टाइनी येलो जूही फ्लावर्स, कि किसी न किसी दिन स्प्रिंग के समय में मैं उसे वापस जो है फूल के रूप में फलती फूलती हुई पाऊंगी, जो छोटी सी जो येलो कलर की जो जूही फ्लावर है उसके जो भेष में, छुपी हुई भेष में मैं उसको खिलती हुई पाऊंगी। तो ऐसा करके जो है गिल्लू का जो है यहाँ पर में वहां पर में उस जगह को जो है शांत जगह या विश्राम का जगह बनाया जाता है, जो मरने के बाद अक्सर लोग करते हैं। आई होप यू वुड हैव जस्ट enjoyed this chapter, and in the next part of the video I will again be present with a new story. So I hope that you would have got from beginning to the end all the characters. Now here we have only the two characters, the Gillu and Mahadevi Verma narrator, so there is not much complication understanding the characters, and there is not any difficult plot or stories that we can't understand easily. The chapter story is completely based on the children, and there is also the morality, the humanity, and the lesson that we learn about the nature, that how should we protect nature, because the squirrel is the part of the nature, and the chapter teaches us that we should learn something from the nature. We should protect nature, and squirrel becomes one of the part of Mahadevi Verma, because Mahadevi Verma, you know, through this chapter that she has not only a squirrel but also other birds or animals. She has pets, but a squirrel becomes a special for her, that becomes a Gillu later, that converts from the proper to the common noun, common noun to the proper noun, and she tries to just it was the such kind of the animal pet that used to look after Mahadevi Verma. In turn, Mahadevi Verma looked after since childhood, and Gillu became so much affectionate with her that she just accompanied her till her last till Gillu's last breath. And you know that here the Sanjohi creeper becomes the place where he is made the memorable place, and with that the chapter is completed. So let's understand other parts of in the other parts of the video, a new chapter, and by then take care of yourself. Just try to revise it, because in one shot, if you are not able to understand the whole chapter, you can just skip the video. You can watch the video multiple times, and with the help of that you can try to understand all the characters, all the plots, incidents that happen from beginning to the end. Hi, good evening. In this part of the video, we'll be now learning some words from the chapter This is Gillu, written by Mahadevi Verma. तो सबसे पहला जो वर्ड है स्क्रीन पर में, वो है आपका unexpectedly, UNEXPECTEDLY. अनएक्सपेक्टेडली ये एक आपका एडवर्ब है, क्योंकि ly यूज हुआ है। ly जो यूज होते हैं वो सारे वर्ड एडवर्ब होते हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली के मीनिंग है विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एंड टू हैपन, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी कि ये ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है, इसी को अनएक्सपेक्टेडली कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पोकिंग, POKING, पोकिंग। पोकिंग एक जेरंड है। जेरंड कैसे बनते हैं? तो जब ING फॉर्म का यूज होते हैं, किसी भी वर्ड में ING का यूज होते हैं, तो इसमें जेरंड बनते हैं। हालांकि जब ING फॉर्म यूज होते हैं तो जेरंड भी बनते हैं और पार्टिसिपल भी बनते हैं, लेकिन पार्टिसिपल है या जेरंड है ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, जब ग्रामर स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा। और साथ में ING फॉर्म लगने से और भी सारे स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है इंग्लिश में, और भी पार्ट ऑफ स्पीच बनते हैं। तो ये जो पोकिंग है ये एक जेरंड है यहाँ पे। इसका मीनिंग होते हैं पुशिंग शार्पली, मतलब बहुत तेजी से धकेलना, तो इसी को पोकिंग कहा गया है।
नेक्स्ट वर्ड है ASSIDUOUS, ये एक एडजेक्टिव मीन्स विशेषण है। इट मीन्स होते हैं हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट, मतलब मेहनती होते हैं या उद्यमी होते हैं, इसी को एसिडुअस कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिक, CRITIQUE, ये भी एक संज्ञा नाउन है। इट मीन्स होते हैं क्रिटिकल ऐसे और रिविजन, मतलब किसी चीज को दोबारा हम रिविजन करते हैं या किसी चीज के ऊपर हम बहुत ही गहरे तरीके से विश्लेषण करते हैं, बताते हैं उसको, तो वो क्रिटिक में शामिल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिथिकल, MYTHICL, ये एक एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब है नहीं, इसमें मिसप्रिंट दे रखा है बिकॉज CL लगा हुआ है, तो CL वाला जो वर्ड होते हैं वो आपका एडजेक्टिव होते हैं, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। जैसे होते हैं केमिकल, प्रैक्टिकल, तो केमिकल में भी लास्ट स्पेलिंग क्या है? CAL है, प्रैक्टिकल में भी लास्ट स्पेलिंग क्या है? CAL है। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव में काउंट होते हैं, तो इसीलिए ये आपका एडवर्ब नहीं होकर के क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे, तो इसको आप ठीक कर लेना। मिथिकल मीनिंग्स होते हैं बिलीफ अबाउट द अर्ली एज, मतलब आरंभ के जो युग है उसके ऊपर विश्वास। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिमिटिव पीरियड मीन्स जो पुरातन जो समय काल है उसकी अवधारणा, तो इसी को मिथिकल कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है INTERCEPTED, ये एक वर्ब है इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्ट से बना हुआ है, इसमें ED का यूज किया गया है लास्ट में, पास्ट फॉर्म है। तो इंटरसेप्टेड का मीनिंग होते हैं या तो स्टॉप इट और या तो कॉज्ड इंटरप्शन इन एक्शन, मतलब रोका गया, या अगर कोई कार्य चल रहा होता है तो उसमें अगर बाधा या विघ्न होता है, उसका जब कारण बनता है, कॉज करता है, तो उसको इंटरसेप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है PRE प्रे, ये एक नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स एनिमल और बर्ड्स हंटेड फॉर फूड, मतलब ऐसे जानवर या पक्षी जो कि भोजन के लिए शिकार किए जाते हैं, तो उसको प्रे कहा जाता है। नेक्स्ट है ASSAULT, असॉल्ट, ये एक नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स वायलेंट एंड सडन अटैक, मतलब काफी उग्र या अचानक सा अगर हमला होता है तो उसी को असॉल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है SURVIVE, सर्वाइव, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू एग्जिस्ट, मीन्स विद्यमान होना, जीवित होना। कंटिन्यू टू लाइन, इट मीन्स कि एकदम बिल्कुल जीते रहना, तो उसी को सर्वाइव कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इसमें जो सीरीज में दे रखे हैं ACCED, एक्सीड, ये एक वर्ब है, मीन्स क्रिया है। इट मीन्स असेंट और एग्री, मतलब सहमत होना। नेक्स्ट वर्ड है ANTICS, एंटिक्स, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण। इट मीन्स क्वियर और टिपिकल बिहेवियर, मतलब एक अद्भुत विलक्षण सा अगर व्यवहार होता है, बिल्कुल अजीब सा, इसी को एंटिक्स कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ASTONISHED, एस्टोनिश्ड, ये एक एडजेक्टिव है, मीन्स विशेषण है। इट मीन्स सरप्राइज्ड, वंडर्ड, मतलब आश्चर्य किया हुआ या चकित किया हुआ। नेक्स्ट है INTELLECT, इंटेलेक्ट, ये एक नाउन है। इट मीन्स पावर ऑफ द माइंड टू रीजन, टैलेंट, मतलब दिमाग में इतनी शक्ति होना कि किसी भी चीज का कारण बता सके कि ये चीज क्यों होता है, तो इसी को इंटेलेक्ट कहा जाता है, या ऐसे प्रकार के टैलेंट होते हैं तो उसको इंटेलेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ABOD, अबोड, ये एक नाउन है। इट मीन्स होम, रेसिडेंस, घर या आवास होते हैं तो उसको अबोड कहा जाता है। नेक्स्ट है ETERNAL, इटर्नल, इटर्नल एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स विशेषण है। लास्टिंग फॉर एवर, मतलब सदा के लिए रहना, तो इसी को इटर्नल कहा जाता है। नेक्स्ट है DERIVE, डिराइव, ये एक वर्ब है, मीन्स क्रिया है। इट मीन्स टू टेक फ्रॉम द ओरिजिनल, मतलब असली में से अगर कुछ निकाल लेते हैं तो उसी को डिराइव कहा जाता है। नेक्स्ट है PROSTRAT, प्रोस्ट्रेट, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है। मतलब लाइंग ऑन द ग्राउंड, मतलब जो भूमि होते हैं उसके ऊपर लेटे हुए, तो इसको प्रोस्ट्रेट कहा जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है अलैक्रिटी, ALACRITY, ये एक नाउन संज्ञा है। इट मीन्स ईगर एंड चीयरफुल रेडीनेस, जब कोई काम करने में बहुत ज्यादा खुशी होती है
मन में उल्लास होता है, इच्छा होती है, तो उसको अलैक्रिटी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है VENTUREDOUT, वेंचर्ड आउट। ये एक फ्रेज है आपका। जो फ्रेज होते हैं इसकी फुल स्पेलिंग होती है PHRASE, फ्रेज। ये बहुत प्रकार की होती है, ग्रामर का पार्ट है ये, जब स्टडी करेंगे तो पता आपको चल जाएगा। अभी जो वेंचर्ड आउट है, इस वेंचर्ड आउट का जो मीनिंग है वो यहां पर मैं अलग तरीके से यहां पे रिप्रेजेंट कर रखा है। डेयर टू गो आउट, मतलब बाहर जाने की हिम्मत किया हुआ, तो इसी को यहां पर मैं वेंचर्ड आउट कहा गया है, मतलब डेयर टू गो आउट। नेक्स्ट है ABSTN, एब्स्टेन। ये एक वर्ब है, मीन्स क्रिया है। इट मीन्स रिफ्रेन और प्रिवेंट, मतलब रोकना या संयम करना, तो इसी को एब्स्टेन कहा जाता है। नेक्स्ट है REFULGENT, रिफल्जेंट। एफ में जो है ज्यादा इस पे जोर लगता है, रिफल्जेंट। ये एक आपका एडजेक्टिव है, इट मीन्स विशेषण है। शाइनिंग ब्राइट, मतलब चमकदार या चमचमाते हुए। एनवेलप, ENVELOPE, एनवेलप वैसे लिफाफा होते हैं, लेकिन इसमें जो नाउन संज्ञा दे रखे, इट मीन्स अ लेयर ऑफ समथिंग दैट सराउंड समथिंग, मतलब किसी भी चीज की परत जो किसी चीज को क्या करता है, चारों तरफ से घेरता है, तो उसी को एनवेलप कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इंगेज, ENGAG। इसके मीनिंग बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से वर्ब जो क्रिया है दिया हुआ, टू बाइंड समवन सच एज वनसेल्फ टू डू समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए बांध के रखना, कुछ करने के लिए, तो इसी को इंगेज कहा जाता है। इसी से आपका इंगेजमेंट भी बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका अफेक्शनेटली, AFFECTIONATELY, एल्बा लगा है तो निश्चित है कि ये एक एडवर्ब है, क्रियाविशेषण है। इट मीन्स इन अ वे दैट शोज केयरिंग फीलिंग्स एंड लव फॉर समबॉडी, एक ऐसा तरीका जिसमें यह किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रेम, फीलिंग या केयर को दिखाई जाती है, तो उसी को अफेक्शनेटली कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्विटर, TWITTER, ये एक वर्ब है। इट मीन्स होते हैं यूज्ड अबाउट बर्ड्स, ये पक्षियों के लिए यूज किए जाते हैं। टू मेक अ सीरीज ऑफ शॉर्ट हाई साउंड्स, मतलब काफी छोटी या ऊंची जो आवाज होती है उसकी एक श्रृंखला अगर बनती है तो उसको ट्विटर कहा जाता है। REMARK, रिमार्क, एक वर्ब है। इट मीन्स टू से और राइट समथिंग, कुछ कहना या लिखना या टिप्पणी करना, टू कमेंट। नेक्स्ट है SUSTAIN, सस्टेन, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू कीप समबॉडी समथिंग अलाइव और हेल्दी, किसी चीज या किसी भी व्यक्ति को जीवित रखना या स्वस्थ रखना, अच्छा रखना, तो इसी को सस्टेन यहां पे कहा गया है। नेक्स्ट वर्ड है RADIANT, रेडियंट, ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स शोइंग ग्रेट हैप्पीनेस, काफी ज्यादा खुशी दिखाना या दिखाते हुए, इसको रेडियंट कहा जाता है। नेक्स्ट है TRANSPIRE, ट्रांसपायर, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू बिकम नॉन, टू बी शोन टू बी ट्रू, मतलब किसी भी चीजों की जानकारी होना, किसी भी चीज को सत्य के तरीके से दिखाया जाना। नेक्स्ट है DESCENT, डिसेंट, ये एक वर्ब है, क्रिया है। इट मीन्स टू पास फ्रॉम अ हायर प्लेस और लेवल टू ए लोअर वन, मतलब काफी ऊंचे जगह से जब नीचे जगह के जगह में ट्रांसफर करते हैं या आगे बढ़ाते हैं, तो उसी को डिसेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है SEQUENC, सीक्वेंस, ये आपका नाउन है, मीन संज्ञा है। इट मीन्स कंटिन्यूअस और कनेक्टेड सीरीज, मतलब लगातार या जुड़ी हुई जो सीरीज श्रृंखला होती है, इसी को सीक्वेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है DEVIS, डिवाइज, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू प्लान, टू ऑब्टेन और ब्रिंग अबाउट, मतलब किसी चीज को प्रस्तुत करना या प्राप्त करने की जो योजना होती है, उसी को डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट है THRILL, थ्रिल, ये एक नाउन है। इट मीन्स अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, काफी ज्यादा अगर मन में उमंग है तो उसकी जो फीलिंग होती है, खास करके उमंग किस कारण से होती है, तो यूजुअली कॉज्ड बाय, सामान्यतया, यूजुअली सामान्यतया किस कारण से कॉज कराई जाती है, तो समथिंग प्लेजेंट, कोई चीज देखते हैं और वो हमें खूब अच्छा लगता है,
मन को बहुत अच्छा भाता है तो उसी को थ्रिल कहा जाता है। नेक्स्ट है COURTYARD, कोर्टयार्ड, ये एक नाउन है। इट मीन्स एन एरिया ऑफ फ्लैट ग्राउंड आउटसाइड, मतलब ग्राउंड जो फ्लैट होते हैं उसका जो एरिया जो बाहर से होते हैं, दैट इज पार्टली और कंप्लीटली सराउंडेड बाय द वॉल्स ऑफ ए बिल्डिंग, जिसे या तो आधा या तो पूरी तरह से, पार्टली मतलब आधा, कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से घेर दी जाती है। सराउंड मतलब घेर दिया जाना, बाय द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग, उस भवन के जो दीवार होते हैं उससे उसको या तो आधा या तो पूरी तरीके से घेर दी जाती है, तो इसी को कोर्टयार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है स्कटल, SCUTTLE, स्कटल, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू मूव क्विकली, बहुत तेजी से भागना, छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे कदम बना करके। स्पेशली टू ऑर्डर, इन ऑर्डर टू एस्केप, खास करके बचने के लिए। स्पेशली मीन्स खास करके, इन ऑर्डर टू मीन्स की खातिर, और एस्केप मीन्स बचना। नेक्स्ट है INDISPOSITION, इनडिस्पोजिशन। इनडिस्पोजिशन के मीनिंग होते हैं, ये एक नाउन है, द फैक्ट दैट समवन इज अनेबल टू डू समथिंग, मतलब यह सच्चाई कि कोई व्यक्ति कुछ करने के योग्य नहीं है। बिकॉज यहां पे दे रखे हैं PECAUS, यहां पे बिकॉज होंगे, बिकॉज दे आर इल और नॉट विलिंग, क्योंकि या तो वो बीमार है और या तो उसको उस काम को करने की इच्छा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेकनेक, ब्रेकनेक, BREAKNECK, ये आपका एडजेक्टिव है। इट मीन्स केयरलेसली फास्ट एंड डेंजरस, मतलब लापरवाही से बहुत तेजी से भागना, या मान के चलिए डेंजरस, डेंजरस मीन्स खतरनाक होना। नेक्स्ट वर्ड है कंसिडर, CONSIDER, इट मीन्स ये एक वर्ब है, क्रिया है। टू स्पेंड टाइम थिंकिंग अबाउट ए पॉसिबिलिटी और मेकिंग अ डिसीजन, मतलब निर्णय लेने में या किसी चीज को संभावना बनाने के बारे में अगर निर्णय लेते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, उसके ऊपर समय खर्च करते हैं, तो उसको कंसिडर कहा जाता है। नेक्स्ट एक्यूट, ACUTE, एक्यूट एंगल भी मैथमेटिक्स में दे रखे हैं, तो ये एक प्रकार का एक्यूट है। ACUTE एक आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है। इट मीन्स होते हैं वेरी सीरियस, काफी ज्यादा गंभीर होना, एक्सट्रीम काफी अधिक होना, या बहुत ही गंभीर होना, सीवियर होना। नेक्स्ट है प्लेजेंटली, PLEASANTLY, इसमें भी LY यूज हुआ है तो एडवर्ब है। इन अ वे दैट इज एंजॉयबल, अट्रैक्टिव, फ्रेंडली और इजी टू लाइक, एक ऐसा तरीका जो आनंददायक हो, आकर्षक हो, अट्रैक्टिव हो, मित्रवत हो, फ्रेंडली हो, या आसानी से लाइक करने वाला हो, तो इसको प्लेजेंटली कहा जाता है। नेक्स्ट है TRANSFORMATION, ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक नाउन है। इट मीन्स अ कंप्लीट चेंज इन द अपीयरेंस, कोई चीज अगर दिख रहा है, अगर उसमें पूरी तरीके से बदलाव है, और कैरेक्टर ऑफ समथिंग और समवन, या किसी भी व्यक्ति की कैरेक्टर या कोई चीज जो है पूरी तरीके से बदला हुआ है। स्पेशली सो दैट दैट थिंग और पर्सन इज इम्प्रूव्ड, खास करके इस तरीके से कि वो चीज या वो व्यक्ति क्या है उसमें सुधार हुआ होता है, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है अश्योर, ASSURE, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू टेल समवन कॉन्फिडेंटली दैट समथिंग इज ट्रू, किसी भी व्यक्ति को बहुत ही विश्वास के साथ बताना है कि कुछ चीज सत्य है। स्पेशली खास करके, सो दैट दे डू नॉट वरी, इस तरीके से बताना जिससे उसको चिंता ना हो, तो ये आपका एश्योर्ड में आ गया। नेक्स्ट है PEER, पीयर, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू लुक क्लोजली और केयरफुली एट समबॉडी समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज को बहुत सावधानी पूर्वक या बहुत पास से देखना। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज यू कैनॉट सी वेरी वेल, उदाहरण के लिए क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए उस चीज को केयरफुली तरीके से बहुत पास पे जाके देखना, तो उसको पीयर कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑइंटमेंट, OINTMENT, ऑइंटमेंट एक नाउन है। इट मीन्स
स्मूथ सब्सटेंस, एक चिकना सा पदार्थ होते हैं, दैट यू पुट ऑन सोर स्किन, जिससे आप जले हुए या काफी जख्म हुए चमड़े पे लगाते हैं, और ऑन एन इंजरी, या किसी घाव पे या जख्म पे लगाते हैं, टू हेल्प इट गेट बेटर, जिससे इसको फायदा होने में मदद मिले। नेक्स्ट है LIBERAT, लिबरेट, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू अलाउ समबॉडी समथिंग टू बी फ्री, किसी आदमी को किसी चीज को मुक्त करने की इजाजत देना, उसको लिबरेट कहा जाता है। नेक्स्ट है ATTENDNT, अटेंडेंट, ये एक नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स ए पर्सन हुज जॉब इज टू सर्व और हेल्प पीपल इन पब्लिक प्लेस, एक आदमी जिसका काम होता है कि पब्लिक प्लेस पे जो लोग हैं उनकी मदद करे या उसकी सेवा करे, तो ऐसे आदमी को अटेंडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है डिपार्ट, DEPART, एक वर्ब है। इट मीन्स टू गो अवे और लीव, मतलब चल देना या जगह को छोड़ देना, स्पेशली ऑन ए जर्नी, खास करके यात्रा में। नेक्स्ट है BLOSSOM, ब्लॉसम, ये एक वर्ब है। इट मीन्स यूज्ड स्पेशली अबाउट ट्रीज, खास करके इसको पेड़ के लिए यूज किया जाता है, टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, मतलब फूल पत्तियों को उगने के लिए। नेक्स्ट है इसमें GUISE, गाइड्स, एक नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स अ वे इन विच समबॉडी समथिंग अपीयर्स, मतलब कोई चीज जिसमें कोई व्यक्ति या तो दिखाई पड़ती है या कोई चीज दिखाई पड़ती है। विच इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल, जो कि सामान्यतया जो दिखते हैं उनसे अलग होता है, या वो सच्चाई को छुपाते हैं, और हाइड्स द ट्रूथ। नेक्स्ट है स्क्रोल, SQUIRREL, स्क्रोल, ये एक आपका नाउन है, मीन संज्ञा है। इट मीन्स होते हैं स्मॉल रेड और ग्रे एनिमल, एक रेड या ग्रे कलर का जो एनिमल होते हैं छोटा सा, विद ए लॉन्ग थिक टेल, जिसका एक लंबा सा और घना सा जो है पूंछ होता है, दैट लिव्स इन ट्रीज एंड ईट्स नट्स, जो कि पेड़ पौधे पे रहते हैं और नट्स खा के अपना गुजारा करते हैं, तो इसको स्क्विरल कहा जाता है, जिसे हिंदी में गिलहरी कहते हैं। तो इसके साथ जो है सारे वर्ड आपका एंड हो जाता है। और नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल कवर द क्वेश्चन आंसर एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। Hi, good morning. In this part of the video we are going to cover short answer question from class 10 Panorama part 2 lesson number 3. This is B.1 and we have to complete only 4 short answer question in this part of the video, because in B.2 we'll cover also the 5 short answer questions. So in this part of the video we'll cover only 4 short answer questions. So let's start without wasting the time. This is the first question in our screen here, and on the screen the first question is, how did Gillu sustain wounds? आपको पता होगा कि गिल्लू को घाव हो गया था उसके शरीर में। गिल्लू गिलहरी का नाम होता है चैप्टर में, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, और नैरेटर भी वही होती है इस चैप्टर में। तो आखिर में कहते हैं कि गिल्लू को घाव कैसे हो गया, कैसे सस्टेन कर गई घाव को। तो आंसर में दे रखे हैं इसमें कि गिल्लू सस्टेन्ड वुंड्स, मतलब गिल्लू को घाव हो गया ड्यू टू एन असॉल्ट, मतलब एक बहुत ही भीषण हमला के कारण। असॉल्ट क्या होता है? वायलेंट अटैक होते हैं। बाय अ पेयर ऑफ क्रोज, क्योंकि वहां पे एक जोड़ा कौवा था, इन कौवे ने क्या किया, इनको चोंच मार मार करके इसको घायल कर दिया, और जिससे क्या हुआ, गिल्लू के शरीर पे घाव हो गया। Who started calling the tiny baby squirrel as गिल्लू, मतलब टाइनी मतलब छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो स्क्विरल है, गिलहरी है, उसे गिल्लू के नाम से पुकारना किसने शुरू कर दिया? एज गिल्लू मतलब गिल्लू के रूप में या गिल्लू के नाम से। तो आंसर में इसमें दे रखे हैं कि द नैरेटर स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्विरल एज गिल्लू। आपको पता है कि नैरेटर वही होते हैं जो कहानी को बताते हैं। तो नैरेटर ने टाइनी मतलब छोटा सा जो बेबी सा जो स्क्विरल होते हैं उसको गिल्लू के नाम से एज अ गिल्लू कहना शुरू कर दिया, मतलब वहीं गिल्लू गिल्लू बुलाने लगा, क्योंकि शुरुआत में इसका नाम नहीं था लेकिन बाद में इसका नाम हो गया, और यही कारण है कि कॉमन नॉन प्रॉपर नॉन में कन्वर्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखे हैं इसमें,
Which ointment was applied on the wounds of the tiny baby squirrel? मतलब जो छोटा सा जो मासूम सा जो बच्चा होता है स्क्विरल, उसके घाव पर में जो है, ऑन द वुंड्स मतलब घाव पर में, विच ऑइंटमेंट कौन सा मलहम अप्लाई किया गया, यह मतलब लगाया गया। ये वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया, ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया गया है। पैसिव वॉइस है, विदाउट ऑब्जेक्ट है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं पैसिव वॉइस विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हम पैसिव वॉइस में आपको करवाएंगे। तो आंसर में इसमें दे रखे हैं कि पेंसिलिन नाम का एक ऑइंटमेंट होते हैं, एक काइंड ऑफ ऑइंटमेंट, एक प्रकार का मरहम होते हैं, was applied on the wounds of the tiny baby squirrel, और इसी को जो है छोटा सा जो बेबी सा जो स्क्विरल गिलहरी होता है उसके घाव पर में जो है लगाई जाती है, अप्लाई की जाती है। अप्लाई मतलब लगाना। इसके बाद जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होते हैं इस B.1 के, वो है What does the transformation from the common to the proper noun imply? मतलब जो जातिवाचक संज्ञा से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो पूरी तरीके से परिवर्तन होते हैं, आखिर में यह बात क्या सूचित करती है? इंप्लाई मतलब दर्शाती है या बताती है या सूचित करती है। What difference does a name make? मतलब यह जो हो जाता है, यह अंतर जो है, इस नाम का जो है अंतर क्या लाती है, किस प्रकार का अंतर लाती है, व्हाट डिफरेंस करती है, ठीक है। तो आंसर में दे रखे हैं द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉलिंग द स्क्विरल अ कॉमन नेम लाइक स्क्विरल टू स्पेशल नेम लाइक गिल्लू। कहते हैं जो पूरी की पूरी जो परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कंप्लीट चेंज, पूरी परिवर्तन, जिसमें स्क्विरल को कॉल की जाती है, बोली जाती है, बुलाई जाती है। एक जातिवाचक नाम जो स्क्विरल होते हैं उससे एक खास नाम दिया जाता है गिल्लू की तरह। यह क्या करती है, मेक्स द स्क्विरल फील मोर लाइक ए फ्रेंड, यह स्क्विरल को और ज्यादा फील कराती है, एक दोस्त की तरह उनको फील कराती है। देन जस्ट एन एनिमल, मतलब अब यह एनिमल नहीं होकर के बिल्कुल अब यह एक फ्रेंड की तरह हो जाता है। आपने भी देखा होगा कि अगर आपने कोई जीव जंतु, बर्ड्स या कोई चीज पाले होंगे अपने घर में, तो आप क्या करते हैं, शुरुआत में तो लाते हैं, लेकिन फिर डिसाइड करते हैं कि इसका नाम कुछ होना चाहिए, और आप अपने सुविधानुसार या आपको जो अच्छा लगता है वो नाम उसको रख देते हैं। तो जब भी किसी जीव जंतु को आप अपने घर में लाते हैं रखने के लिए, या किसी चीज को अपने घर में लाते हैं रखने के लिए, तो वो कॉमन नाउन होता है, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं होता है। आपको पता है नाउन को अगर आपने पढ़े होंगे तो कॉमन में क्या होते हैं, सभी चीजें जातिवाचक होती है। जैसे यहाँ पे स्क्विरल दे रखा है, ठीक है, तो स्क्विरल जातिवाचक है, तो जब भी कोई चीज आप अपने घर में लाते हैं रखने के लिए और अगर आप नाम नहीं देते हैं तब तक वो कॉमन नाउन में काउंट होता है, मतलब जातिवाचक होते हैं। लेकिन जैसे आप उसका नाम रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसका मतलब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है, क्योंकि आप उसको नाम से पुकारने लगते। सपोज करिए कि आप ही का अगर नाम नहीं होता, बॉयज है या गर्ल्स हैं, तो बॉयज क्या है, नाम नहीं है, तो कोई भी बॉयज में काउंट हो सकता है। तो इसीलिए हर एक चीजों का नाम दिया गया, धीरे धीरे करके सभी चीजों का परफेक्टली नाम दिया गया कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। इसीलिए आप देखते होंगे कि हर चीज में नाम मिलेगा, चाहे आप मैंगो की बात करें, चाहे आप एनिमल की बात करें। अगर मैंगो आम ही लेते हैं तो खाली हम मैंगो मैंगो नहीं बोलते हैं, हाँ आम बोलते हैं जब हम किसी भी आम का बोध कराते हैं, लेकिन मैंगो में भी नाम है, ताकि आप उस नाम से जाकर के मार्केट में खरीद बिक्री कर सकें। तो चलिए इसके साथ जो है ये आपका क्वेश्चन आंसर एंड होने वाला है। तो देखते हैं लास्ट सेंटेंस क्या दे रखे हैं। इट वॉज चेंज्ड फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन, मतलब इसे जो है जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल दिया गया। देखिए यहां भी इट वॉज लगा है और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर रखा है चेंज्ड में। ये भी एक पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस क्या कौन सा वाला है, तो विदाउट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का यूज होता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट साइलेंट है, ठीक है। तो इसके साथ हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में B.2 का जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाय देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जस्ट ट्राई टू राइट देम डाउन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड ट्राई टू लर्न देम। Good morning. In this part of the video, we are going to cover B.2 question answer from Gillu. This is lesson number 3 written by Mahadevi Verma. इससे पहले हमने B.1 किया था, so you can watch that video to know the question answer.
तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन वो ये है आपका. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वॉज हंग्री. यहाँ पे वुड का प्रयोग कर रखा है, ध्यान से देखिएगा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज कर रखा है. हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वॉज हंग्री, मतलब गिल्लू कैसी सूचना दिया करता था. वुड का मतलब जो पास्ट में एक्शन होते हैं रिपीटेडली, उसका यूज यहाँ पे किया गया है. कैसे वो सूचना दिया करता था दैट ही वॉज हंग्री, कि वह भूखा है, कि वह भूखा था, उसे भोजन चाहिए. होता है ना, बच्चा भी क्या होता है, जब भोजन चाहिए होता है तो क्या होता है, रोने लगता है. उसको पता है नहीं रोएंगे तो हमें दूध नहीं मिलेगा या भोजन नहीं मिलेगा. इसी तरीके से गिल्लू बिहेव करता था, तो उसी के ऊपर इसमें लिखा हुआ है. तो आंसर में दे रखे हैं कि गिल्लू वुड लेट द नैरेटर नो ही वॉज हंग्री. गिल्लू जो है, खास करके जो नैरेटर महादेवी वर्मा होते हैं, उसको जानने दिया करता था कि वो भूखा था या भूखा है. अब वो कैसे करता था उसके बारे में दे रखा है. ही डिड इट बाय मेकिंग अ साउंड लाइक चिक चिक. वह ऐसा किस तरह से करता था, तो चिक चिक का आवाज करके, चिक चिक का आवाज उसके मुंह से निकलता था. दिस वॉज हिज वे ऑफ आस्किंग फॉर फूड. यही वह तरीका था उसका भोजन मांगने का, कि भाई भोजन दो मुझे, मैं भूखा हूं. When he felt hungry, he would come near the narrator to get attention. जब उसे भूख लगती थी तो वह नैरेटर के पास आ जाया करता था. नैरेटर वही है जो कहानी को बताते हैं, या महादेवी वर्मा भी हो सकती है सेल्फ, ठीक है, ताकि उसका ध्यान आकर्षित किया जाए. टू गेट अटेंशन, गेट अटेंशन मीन्स ध्यान खींचना, आकर्षित करना. इट वॉज लाइक हिज स्पेशल लैंग्वेज. ऐसा मालूम पड़ता था कि खास करके यह उसकी स्पेशल भाषा है. टू कम्युनिकेट हिज नीड्स, मतलब उसे अपनी जरूरत के बारे में बताने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए, सूचना देने के लिए. देयरफॉर, इसी कारण से, whenever the narrator heard चिक चिक, जब कभी भी नैरेटर चिक चिक की आवाज सुनता था, she knew it was time to feed गिल्लू, तो वह जान जाती थी कि अब गिल्लू को खिलाने का समय हो गया है. She would give him biscuits और काजू, वह उसे बिस्किट या काजू दिया करती थी. His favorite food, जो कि उनका फेवरेट फूड था. क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्रीन पर. What prompted the narrator to set गिल्लू free? क्या ऐसा चीज है जिसने नैरेटर को उकसाया या मन में उसके आया कि गिल्लू को आजाद रखा जाए. सेट फ्री मतलब आजाद रखना. तो आंसर में दे रखे हैं, फिर से बता रहे हैं कि नैरेटर कौन है, जो कहानी को बताते हैं या कहानी में मेन कैरेक्टर होते हैं, मेन पात्र होते हैं. तो द नैरेटर न्यू दैट, नैरेटर जानती थी दैट गिल्लू वुड बी हैप्पियर एंड हेल्थियर, गिल्लू क्या होंगे, खुश रहेंगे, अधिक स्वस्थ रहेंगे. लिविंग इन द वाइल्ड, मतलब जंगल में रह करके, इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इनसाइड, घर में रहने के बजाय अगर हम गिल्लू को छोड़ देते हैं तो बाहर खुश रहेंगे और वो हेल्थियर भी रहेंगे, मतलब स्वस्थ भी रहेंगे. शी रिमूव्ड सम नेल्स एंड क्रिएटेड स्मॉल ओपनिंग इन द वायर मेश विंडो. उसने क्या करी, कुछ कांटी थी, कील थे, उसको उखाड़ दी, हटा दी, और उसने एक छोटी सी जो है वहां पर में दरार बनाई, ओपनिंग बनाई. इन द वायर मेश विंडो, वायर मेश विंडो का मतलब होता है अपनी खिड़की के पास जो है वायर के सहारे जो है जोड़ करके उसने एक रास्ता सा बना दी. इन दिस वे द नैरेटर अलाउड गिल्लू टू एक्सप्लोर द आउटसाइड वर्ल्ड. और ऐसा करके नैरेटर ने क्या करी, गिल्लू को इजाजत दे दी कि वो बाहर जाए, बाहरी की दुनिया को एक्सप्लोर करे, देखे कि क्या सब हो रहा है बाहर में. एक्सप्लोर मतलब क्या होता है, नई नई चीजों छानबीन करना, देखना कि कहां पे क्या है, तो उसी को एक्सप्लोर कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर में. व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ स्क्विरल्स? जो गिलहरियां होती है इनका जीवन काल क्या है या कितना होता है? तो आंसर है कि स्क्विरल्स यूजुअली लिव फॉर अबाउट 2 years, which is her average life span. स्क्विरल सामान्यतया, यूजुअली मतलब सामान्यतया, लगभग 2 साल जीते हैं. लिव का मतलब यहां जीना या रहना. विच इज हर एवरेज लाइफ स्पैन, जो कि उनकी औसत जीवन आयु होती है.
बट सम स्क्विरल्स मे लिव लॉन्गर इफ दे आर सेफ एंड हेल्दी। लेकिन कुछ गिलहरियां ऐसी होती है जिनकी जीवन काल इनसे ज्यादा हो सकती है, मतलब 2.5 साल से अधिक भी हो सकती है, अगर वो सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं या स्वस्थ रहते हैं, मतलब हेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज गिल्लूज फेवरेट फूड? गिल्लू का जो है प्रिय भोजन क्या था? तो आंसर में है गिल्लू लव्ड ईटिंग कैश्यू नट। गिल्लू जो है वो काजू खाना जो है पसंद करता था। इट वॉज हिज फेवरेट फूड, या उसका प्रिय भोजन था। एंड ही एंजॉयड इट मोर देन एनीथिंग एल्स, और यह इसे किसी और चीज की तुलना में ज्यादा मजा लेके खाता था। द लास्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन वाज हिज स्विंग टेकन ऑफ? कब उसका स्विंग या झूला या जगह जिसमें रहता था उसको हटा दिया गया? टेकन ऑफ मतलब हटा देना या तोड़ के फेंक देना। तो आंसर में दे रखे हैं His swing was taken off when गिल्लू departed। उसके झूले को तब हटा दिया गया जब गिल्लू प्रस्थान कर गया, चल बसा। It was part of preparation for his final rest under the संजूही creeper। संजूही की जो लताएं थी उनके नीचे जो है, या उनके अंतिम जो विदाई का स्थान था उसकी तैयारी था कि अब जो है यहीं पर में जो है इनका जो है जगह बनेगा और यहीं उनका जो है डिपार्टेशन का जगह बनाया गया। ठीक है, क्योंकि जब झूले को हटाया गया या जब जिसमें वो रहता था उसको हटाया गया, तो यह उनका एक जो नैरेटर थी उनका एक जो प्रिपरेशन होते हैं, जो तैयारी होती है, उनका एक हिस्सा था। और जब जो मैंने बताया अभी कि इनको सजोही जो क्रीपर होते हैं उन्हीं के नीचे जो है रेस्ट स्थान इनका बनाया गया। जैसे जब मरने के बाद क्या होता है, किसी न किसी व्यक्ति का जो है रेस्ट इस जगह बनाया जाता है, उसी तरीके से इनका भी जो है बनाया गया। तो चलिए इसके साथ जो है वी कंप्लीट हियर द 5 क्वेश्चन आंसर ऑफ द शॉर्ट, and now in the next part of the video we'll cover the 6 question answer in one part of the video. Those are the long answer questions. By then take care of yourself, write all these words and try to prepare them yourself. Good morning. In this part of the video we are going to cover 6 long answer questions in this video, and this is from the chapter Gillu, written by Mahadevi Verma. Before this I have already covered the short answer question B.1 and B.2, so you can watch those videos and you can write down them and understand the meaning of the question and answers. So let's start. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर में वो है What did the narrator do with the wounded squirrel? जो घायल गिलहरी थी, wounded squirrel means घायल गिलहरी, उसके साथ जो नैरेटर थी, कहानी बताने वाली है, उसने क्या करी? तो इसमें दे रखे हैं यहाँ पे The narrator gently lifted the wounded squirrel। आपको पता है कहानी में कि नैरेटर ने क्या करी थी, बहुत ही प्यार से उस घायल गिलहरी को उठाई and brought it to her room, और उसे अपने कमरे के पास लाई। She carefully tended to its wounds by wiping away the blood and cotton wool and applying penicillin ointment। और उसे वो बहुत ध्यान से जो है संभाली, इसके घाव को वो साफ करती गई, इसके जो ब्लड निकल गए थे उसके ऊपर घाव हो गया था। कॉटन के बने हुए जो वूल्स थे, कपड़े थे, या उसका जो कॉटन का बना हुआ बारीकी जो मोटा सा हम बना के कोई चीज साफ करते हैं, तो उसी के बारे में दे रखे हैं। एंड अप्लाइंग पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, और उसके ऊपर पेनिसिलिन का जो है मरहम लगाते हुए उन्होंने ऐसा करी। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, The squirrel is unable to open its mouth properly। स्क्विरल जो है वो अपनी मुंह को ठीक प्रकार से खोलने के लायक नहीं हो पाती है for getting milk, दूध प्राप्त करने के लिए या दूध पीने के लिए। But the narrator continued to offer it milk dipped cotton wool। लेकिन नैरेटर जो लगातार जारी रखती है, इसमें जो है मिल्क में जो डूबा हुआ जो कॉटन वूल होता है उसको इसके मुंह में दिया जाए। नेक्स्ट दे रखे हैं She managed to provide nourishment and comfort to the squirrel। वह लगातार जो है इस बात का प्रबंध करती रही कि उसे पोषण दिया जाए और आराम दिया जाए, इसको गिलहरी को।
until it began to recover, जब तक कि ये ठीक ना होना शुरू ना कर दे. This kind of this act of kindness, dedication, patience and care ultimately led to the healing of a squirrel. इस प्रकार की जो दयालुता है, काइंडनेस है, डेडिकेशन है, लगन है, पेशेंस धैर्य है और केयर देखरेख है, या अंत में अल्टीमेटली मीन्स अंत में स्क्विरल जो थी गिलहरी, उसके जो ठीक होने की जो प्रक्रिया है उसमें मदद किया या लीड किया. क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द नरेटर मेक द टाइनी बेबी स्क्विरल हेल एंड हार्टी. किस तरीके से नरेटर ने छोटा सा जो बेबी गिलहरी है उसको खुश किया, उसको ताजा किया, हेल एंड हार्टी. आंसर में दे रखे हैं, द नरेटर मेड द टाइनी बेबी स्क्विरल हेल एंड हार्टी बाय टेकिंग गुड केयर ऑफ इट. नरेटर ने इसे अच्छी तरीके से देखभाल करते हुए जो है छोटी सी जो नन्ही से जो बच्चा सा जो गिलहरी था उसको ऐसा किया. She wiped its wounds with cotton. इसे उसने कॉटन के कपड़े से जो है उसके घाव को साफ किए. And applied ointment on them. और उसके घावों पर में जो है वो मरहम लगाए. The squirrel could not eat much at first, but the narrator patiently fed it a small amount of milk. कहते हैं जो गिलहरी थी वो एट फर्स्ट मतलब पहली बार काफी ज्यादा नहीं खा सकी या खा पाई, लेकिन नरेटर ने धैर्यता से पेशेंटली इसे जो है खिलाई. कुछ मात्रा में इसके अंदर जो है दूध डालने का प्रयास करी कॉटन के कपड़े से. शी स्टेड बाय इट्स साइड. वह इसके बगल में रुकी रही. ग्रेजुअली द स्क्विरल्स वुंड्स हील्ड. धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली जो स्क्विरल की जो घाव थी, वुंड्स थी, वो ठीक हो गई. हील मतलब ठीक होना. एंड इट बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी अगेन. और फिर से वापस से ये मजबूत हो गई और साथ में ताजा भी हो गया, मतलब हेल्दी, स्वस्थ भी हो गया. नेक्स्ट दे रखे हैं, द नरेटर्स काइंडनेस, लव, अटेंशन and dedication played a vital role in helping the tiny baby squirrel recover and thrive. Narrators की जो दयालुता है, प्रेम है, ध्यान है और लगन है, इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया. प्ले मतलब यहाँ अदा करना और वाइटल रोल मीन्स महत्वपूर्ण अदा. क्या करने में? तो टाइनी बेबी जो स्क्विरल थी, छोटा सा जो बेबी सा जो स्क्विरल है, उसको हेल्प करने में. उसके बाद क्या हुआ हेल्प करने के बाद? तो उसको ठीक होने में, रिकवर होने में और फलने फूलने में. थ्राइव मतलब फलना फूलना, जीवन में आगे बढ़ना. क्वेश्चन नंबर 3 है, गिल्लू टुक लिटिल फूड ड्यूरिंग द इंडिस्पोजिशन ऑफ द नरेटर. जब नरेटर की तबीयत खराब थी, नरेटर कुछ ना तो खा पा रही थी, ना चल पा रही थी, ना फिर पा रही थी, ना अपनी इच्छा से कुछ कर पा रही थी, तो उसी को इंडिस्पोजिशन कहा जाता है. तो उसके समय में जो गिल्लू थे वो बहुत थोड़ा सा भोजन खाया, मतलब काफी ज्यादा भोजन नहीं लिया. व्हाट डज इट दिस सजेस्ट? या किस बात को का सुझाव देती है, क्या बताती है? तो आंसर में है कि गिल्लू टुक लिटिल फूड ड्यूरिंग द नरेटर्स इलनेस. गिल्लू ने नरेटर के बीमार होने के समय में बहुत थोड़ा सा भोजन जो है लिया. ही सजेस्टेड ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बिटवीन देम. और यह इस बात का सुझाव दिया कि वह और उनके बीच या महादेवी वर्मा या नरेटर के बीच जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड था. इमोशनल बॉन्ड होते हैं मतलब हंसने का, रोने का, सुख दुख में जब सब साथ होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बन जाता है. नेक्स्ट दे रखे हैं, ही वॉज ऑफर्ड फूड बाय अदर्स. उस समय दूसरों के द्वारा भी उसे भोजन का ऑफर दिया गया गिल्लू को. बट हिज डिक्रीज्ड एपिटाइट इंडिकेटेड हिज कंसर्न फॉर द नरेटर्स वेलबीइंग. लेकिन उसकी जो घटती हुई भूख है, डिक्रीज्ड एपिटाइट मीन्स घटती हुई भूख, यह इस बात को सूचित किया कि उसका जो चिंता का विषय है, मतलब गिल्लू का, वो नरेटर्स की भलाई में है. मतलब चाहता था वो गिल्लू कि नरेटर्स या जो उसकी जो मालकिन है महादेवी वर्मा, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए. नेक्स्ट है, he showed his worry, attachment, loyalty and care during her time of need. गिल्लू ने अपनी चिंता को दिखाया, अटैचमेंट कितना था उसका,
लॉयल्टी कितनी थी, भक्ति कितनी थी, निष्ठा कितनी थी, कितना वो केयर करता था जिस समय उसको केयर की जरूरत थी, टाइम ऑफ नीड। इट शोड दैट हर रिलेशनशिप वॉज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन फूड, और यह इस बात को दिखाया कि जो महादेवी वर्मा थी उनका जो संबंध है वो केवल फूड के ऊपर आधारित नहीं था, जो फूड वो गिल्लू को खिलाती थी, बट ऑन ए डीप इमोशनल कनेक्शन, बल्कि उनके बीच एक गहरा सा जो है वो आपका इमोशनल जुड़ाव हो गया था दोनों का। Therefore, his actions, love and support for the narrator depicted a great bond between them, और इस कारण से जो गिल्लू का जो एक्शन था, कार्य था, लव प्रेम था, सपोर्ट था, सहारा था नैरेटर के प्रति, इसने उन दोनों के बीच, बिटवीन देम मतलब उन दोनों के बीच, गिल्लू और जो नैरेटर रहती है उसके बीच एक गहरा जो है बॉन्ड जो है उसको दिखाया या उसका वर्णन किया, डिपिक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू हैव पेट एनिमल्स, हाउ डज इट शो कंसर्न फॉर यू। कहते हैं क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, या आपके लिए कैसे कंसर्न दिखाते हैं, मतलब आपके कैसे चिंता करते हैं, आपकी कैसे देखरेख करते हैं। तो आंसर में दे रखे हैं, यस आई हैव ए पेट डॉग, हाँ मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। Whenever I feel sad, जब कभी भी मैं उदास हो जाता हूं, it cuddles or sit with me to offer comfort, यह मेरे से कडल करता है, कडल मतलब हाथ पकड़ने की कोशिश करता है या पैर में पकड़ने की कोशिश करता है चिपकने की, या मेरे साथ बैठ जाता है आराम देने के लिए हमें, टू ऑफर कंफर्ट। इट सेंसेस माई इमोशंस, यह मेरा जो सुख दुख है उसका अनुभव करता है, एंड स्टेज क्लोज टू प्रोवाइड कंपेनियनशिप, और बिल्कुल मेरे पास में रहता है साथी का सहारा देने के लिए। कंपेनियनशिप मतलब साथी का सहारा या साथी की तरह रहना, वो देने के लिए, प्रोवाइड मीन्स देना। इट ड्रॉज अटेंशन बाय ब्रिंगिंग टॉयज और स्टेइंग नियर बाय क्वाइटली, यह मेरे ध्यान को खींचता है खिलौना ला करके और मेरे पास चुपचाप रह करके। These actions demonstrate its love and concern for me, इस प्रकार के जो कार्य हैं वो इसके जो प्रेम है या इसका जो चिंता का विषय है मेरे लिए वो दिखाती है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना। स्ट्रेंथनिंग आवर बॉन्ड, हमारी बॉन्ड को मजबूत करते हुए, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना। इट ऑल्सो मजल्स लिक्स एंड शोज अफेक्शन, यह क्या करती है अपनी नाक को मेरे पैर पे हाथ पे या कहीं भी आके रगड़ती है, इसी को मजल कहा जाता है, चाटती है, लिक करती है और प्रेम दिखाती है। अफेक्शन मतलब प्रेम, शोज मतलब दिखाना। देयरफॉर इट ब्रिंग्स मी कंफर्ट एंड सपोर्ट, और इस तरह से यह मेरे लिए कंफर्ट लाती है और सपोर्ट लाती है। बाय मेकिंग मी फील लव्ड एंड वैल्यूड, क्या करके, तो मुझे लव दिखा करके या मेरी कीमत को एहसास करा के। इवन ड्यूरिंग टफ टाइम्स, उस समय भी जिस समय हमारा समय बहुत ही खराब होता है, हमारा समय अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द नैरेटर फील एट द डेथ ऑफ गिल्लू, गिल्लू के मौत पर में नैरेटर को जो है कैसा लगा, कैसा उसको फीलिंग हुआ। डिस्क्राइब हर फीलिंग्स इन योर ओन वर्ड्स, उसकी जो फीलिंग है उसे आप अपने शब्दों में वर्णन करें। तो आंसर दे रखे हैं, द नैरेटर फेल्ट रियली सैड ऑन गिल्लूज डिपार्चर, नैरेटर को जो है गिल्लू की मृत्यु पर में जो है काफी वाकई में काफी ज्यादा शोक लगा, दुख हुआ। इट वॉज लाइक लूजिंग ए डियर फ्रेंड, ऐसा लगा कि कोई वाकई में परम मित्र जो है उसको वो खो दिया है। डियर फ्रेंड मतलब परम मित्र। हर हार्ट फेल्ट हेवी, उसका जो हृदय है भारी भरकम हो गया। एंड इट वॉज हार्ड टू बेयर इट, और इसको सहना जो है बहुत कठिन हो गया था। गिल्लू वॉज नॉट सीन अराउंड एनी मोर, अब गिल्लू जो है वो और अधिक चारों तरफ नहीं पाया गया। शी रिमेंबर्ड ऑल पेन एंड प्लेजर शी हैड टुगेदर, वो सभी सुख दुख को जो है याद करती थी, जो सुख दुख वो साथ में गुजारी थी। शी हैड टुगेदर मतलब साथ में गुजारी थी।
शी हैड ए ग्रेटफुल बॉन्ड शी शेयर्ड, मतलब उनके बीच एक महान बॉन्ड बन गया था, जिस बॉन्ड को वो लेके साथ में चली थी। गिल्लूज डेथ मेड देम रियली सैड, गिल्लू की मृत्यु ने उन्हें वाकई में क्या कर दिया, बहुत ज्यादा दुखी कर दिया। She found comfort in remembering his playful moments and the love she had, but she still missed him a lot. कहते हैं कि she found comfort in remembering his playful moments, जिसमें वो खेल खेल की जो पल जिसमें वो खेलते थे उसको याद करते हुए जो नैरेटर या महादेवी वर्मा होती है उसको काफी ज्यादा आराम वो पाती थी, और साथ में जो लव उनके प्रति था, the love she had, बट शी स्टिल मिस्ड हिम ए लॉट, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा उसको मिस करती थी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है, इन व्हाट कंडीशन डिड द नैरेटर फाइंड गिल्लू, किस अवस्था में नैरेटर ने गिल्लू को पाई। व्हाट डिड शी डू विद इट, उसके साथ वो क्या की। What would you do in similar situation, इसी प्रकार की स्थिति रहेगा तो आप उसमें क्या करेंगे, अगर ऐसी स्थिति में आप भी आ जाएंगे तो आंसर में दे रखे हैं कि having been attacked by crows, the narrator found Gillu wounded and motionless. कहते हैं कौवों के द्वारा हमला करने के बाद नैरेटर ने गिल्लू को घायल पाई और न चलने फिरने लायक पाई। मोशनलेस मतलब न चलने फिरने लायक। She gently lifted Gillu and brought him to room. वह बहुत प्यार से गिल्लू को उठाई और उसे अपने कमरे के पास लाई। Then she cleaned his wounds and applied penicillin on them to help him heal. तब उसने क्या करी, उसके घावों को साफ करिए, उसके ऊपर पेनिसिलिन नाम का मरहम लगाई, उनको ठीक होने में मदद करी, to help him heal. In a similar situation, कहते हैं इसी प्रकार का अगर सिचुएशन रहता है, इसी प्रकार की अगर मान के चलिए स्थिति आ जाती है, तो आई वुड डू द सेम, तो मैं भी ऐसा ही करता या करूंगा। आई वुड जेंटली केयर फॉर द इंजर्ड एनिमल, मैं बहुत प्यार से इस घायल जानवर की जो है देखरेख करूंगा या करता। क्लीन इट्स वुंड्स, इसके घाव को साफ करता। एंड प्रोवाइड एनी नेसेसरी मेडिकल अटेंशन, और जो इलाज किया जाना चाहिए उसका ध्यान जो है मैं करता इसके ऊपर। I would ensure it feels safe and loved till it recovered. और मैं ये निश्चित करता कि यह बिल्कुल सेफ है, और तब तक मैं करता जब तक कि यह ठीक नहीं हो जाता। नेक्स्ट दे रखे हैं, like the narrator, I would use all possible ways to nurse the animal back to health. नैरेटर की तरह जो कहानी में महादेवी वर्मा होती है या गिल्लू को देखरेख करने वाली होती है, मैं सभी संभव वाले तरीकों को अपनाता जिससे कि इस जानवर को जो है वापस से अच्छी अवस्था में जो है लाया जाए। नर्स मतलब देखरेख करना यहाँ पे। एंड गिव इट द बेस्ट चांस ऑफ सर्वाइवल, और इसे जीने का एक बहुत ही बेहतर मौका देता। तो इस तरीके से जो है आपका जो है ये एंड हो जाता है। And in the next part of the video, I'll be again present with the new chapter. By then, take care of yourself. Try to write down all these question answer and try to just prepare them. Thank you.